और अब खबरें तफसील से। जम्मू के झज्जर कोटली में मुसाफिरों से भरी बस सड़क से लुढ़ककर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों में कुछ का ताल्लुक रियासत बिहार से है। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। मुसाफिर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। अमृतसर से वैष्णो देवी मुंडन के लिए जा रहे थे और ड्राइवर अचानक बहुत पहले ठीक ही से आ रहा था, अचानक पता नहीं स्पीड कर लिया, उसके बाद गाड़ी खाई में चल गया। आप लोग कितने फैमिली मेंबर्स? आप लोग कहाँ से आ रहे थे सारे? अमृतसर से आ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बिहार के लखीसराय के रहने वाले हैं। हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। तो अमृतसर कहाँ गए थे? अमृतसर मेरा घर भी वहाँ बना हुआ है ना, अमृतसर में। और बाकी फैमिली अमृतसर में रहते हैं। तो पहले लखीसराय से अमृतसर गए, उसके बाद वहाँ से मुंडन कराने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। कुल कितने लोग थे इस गाड़ी में? बच्चे मिला करके लगभग 72। तो गाड़ी की क्षमता था 72 का? हाँ, उतना। बच्चे लगा करके क्या लगता है तेज गति थी? गाड़ी बहुत स्पीड, अचानक 500 मीटर पहले ही गाड़ी स्पीड किया, उसके बाद ये हादसा हो गया। पहले आराम से जा रहा था, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। ये मालूम नहीं। कितने बजे के आसपास? सब तो सोए हुए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। आप देख सकते हैं जीएमसी में जो इंजर्ड्स हैं, जो जख्मी हालात में जिनका एक्सीडेंट हुआ है, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे जो सुबह जो है एक खुशी के ओकेजन पे जाने के लिए निकले थे अमृतसर से। ये बिहार के लखीसराय के रहने वाले लोग हैं, लेकिन अमृतसर से ये माता वैष्णो देवी जाके वहाँ पे मुंडन करना चाहते थे बच्चे के, लेकिन रास्ते में ही जो है ये एक्सीडेंट हो गया और कई बच्चे भी इसमें घायल हुए हैं महिलाओं के साथ, और कई लोगों की जो है वो इसमें मौत हुई है। और ये देखिए मासूम बच्चे और जो हैं ये यहाँ पे जो जिनको ये मालूम नहीं था कि एक्सीडेंट ये होने वाला है, और ये यहाँ पे जब पहुँचे हैं जख्मी हालात में। हालांकि ये दोनों बच्चे आप देख सकते हैं कि खून से सने हुए इनके कपड़े हैं। आप देख सकते हैं अभी भी शौक में हैं ये बच्चे। और जिस तरह से ये भीषण एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी जो है इसमें लोग इंजर्ड हुए हैं। अभी तक जीएमसी में भी लगातार जो है वो इंजर्ड पहुँचे हैं। 50 से ज़्यादा जो है इस वक्त जख्मी हालात में जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहुंचाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब लोग बताया जाता है कि एक फैमिली जो आपस में रिश्तेदार थे, ये सब लोग थे। तो और इनका जो एक खुशी के ओकेजन पे ये जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में इस तरह का दर्दनाक ये जो हादसा हुआ है, इससे काफ़ी सख्ते में हैं इस वक्त। और इस वक्त आप देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पे इंजर्ड्स पहुँच रहे हैं। और अस्पताल प्रशासन के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये है कि इनको स्वास्थ्य सुविधा जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो ट्रैक में टकरा गया। ट्रैक पे टकराई। हाँ जी, स्पीड तेज था। स्पीड। हाँ जी, चलो ठीक है, पहले इनको आप हेल्थ तो आप देख सकते हैं स्पीड काफ़ी तेज़ थी। जो ज़ख्मी हालात में यहाँ पहुँचे हैं उनका कहना है कि जो बस की स्पीड यकायक काफ़ी तेज़ हो गई। और जो सूत्र बताते हैं ये बताते हैं कि जो बस की ब्रेक्स हैं वो शायद फेल हो गई थी, लेकिन हालांकि ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, लगातार जो है ज़ख्मियों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। और अस्पताल प्रशासन का तमाम अमला और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और मदद की जा रही है पेशेंट्स की, ताकि उनको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी कीमती जान को बचाया जा सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जैसे कि आप देख रहे थे, जम्मू के झज्जर कोटली है जहां पर ये मुसाफिरों से भरी बस हादसे का शिकार हुई है। बताया, जैसा कि मुसाफिरों ने भी बताया कि सड़क से लुढ़ककर ये खाई में जा गिरी और बच्चों समेत 70 मुसाफिर करीब इसमें सवार थे। लेकिन अभी तक जो हलाकत की खबर आई है, 7 लोग हलाक हुए हैं। और जिस तरह से जख्मियों की तादाद बताई जा रही है कि वो 40 से भी ज़्यादा हैं और कुछ जख्मियों की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है।
तो अस्पतालों में जख्मियों को भर्ती कराया जा रहा है। जो शदीद जख्मी है उनका इलाज जारी है और शदीद जख्मियों के लिए कहा जा रहा है कि नाजुक हालत में हैं कई शदीद जख्मी, जिसकी वजह से अंदेशा है, खदशा है कि हलाकतों में इजाफा हो सकता है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे पहुंच चुका है और ऐसे में कुछ लोगों को नारायणा भी शिफ्ट किया गया है। इस तरह की भी खबरें आई हैं जो कटरा के पास है। और ऐसे में जो कुछ इंजर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। तो इस वक्त जो मेडिकल अमला है वो सब उसी में लगा हुआ है और जल्द ही जो नाम है सबके इंजर्ड्स के वो भी सामने आ जाएंगे। और क्योंकि इस वक्त मीडिया को भी अंदर जाने की मनाही है, क्योंकि इनका कहना है कि जो उपचार में किसी तरह का जो अवरोध है वो पैदा ना हो, इसीलिए जो है यहाँ पे जो मेडिकल टीम है वो सब लगी हुई है ताकि जो बच्चे हैं जो क्रिटिकल हैं उनको बचाया जा सके। तो जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल लगातार पहुंचाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे भी पूरी नज़र इस खबर पर रखे हुए हैं। जैसा कि सुबह हादसा हुआ है और गहरी खाई से बस गिरने की वजह से, जिसमें जैसा कि खुद बेटे अभी 57 हो चुके। कल अभी जो रूम नंबर 4 में 57 इंजर्ड हैं, 2 ब्रॉड डेड, कुछ डेथ्स वहां पे भी हुई हैं और 2 क्रिटिकल हैं। अभी बाकी मैनेज कर रहे हैं। आपके पास क्या आंकड़ा है मैडम, कितने डेथ्स हुई टोटल? यहाँ तो 2 ब्रॉड डेड है, ऑन साइट भी है ना। हाँ, तो ऑन साइट का कोई आंकड़ा है आपके अभी पास? हमारे वो कमेंट करना ठीक नहीं होगा। अभी 2 क्रिटिकल कितने हैं मैडम इसमें? 2 क्रिटिकल हैं। अच्छा, 2 अभी क्रिटिकल हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 लोग जो हैं वो अभी क्रिटिकल हैं इसमें और 57 लोग जो हैं वो यहाँ पे जख्मी हालत में एडमिटेड हैं और उनमें से 2 जो जख्मी हालत में जो ब्रॉड डेड आए हैं यहाँ पे और जो अभी टोटल आंकड़ा है वो अस्पताल प्रशासन के पास नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो SSP हैं सर, किस तरह की बिल्कुल केस इसमें रजिस्टर किया गया है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे एक बस जो कि अमृतसर से कटरा की तरफ जा रही थी वो रोल डाउन हो गई है। दोमेल के आगे जो जज्जर कोटली पुल है, ब्रिज है, वहाँ से इसमें 10 लोगों की डेथ हुई है और 55 के लोग इसमें इंजर्ड हैं, करीब 55। सबको इवैक्यूएट किया गया है। लोकल्स ने भी मदद की है, CAPF की टीम्स थी वहाँ पे और पुलिस की टीम्स थी और यहाँ पे अब जायज़ा लेने के लिए GMC में हम आए हैं और सभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये इस टाइम पे अभी मैं बता नहीं पाऊँगा रीज़न इसका क्या रहा है, मगर इन्वेस्टिगेट करेंगे इस चीज़ को और जल्दी ही जैसे ही डिटेल्स आएंगी आपके साथ साझा करेंगे। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है सर? रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, अब तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मगर फिर भी जस्ट बिकॉज की बस जो नीचे गिरी है उसकी पोजीशन ऐसी है कि एक बार फिर से उसको चेक करना पड़ेगा। मैनुअली हमने पूरा तरीके से चेक कर लिया, मगर एक पोर्शन बस का अभी भी दबा हुआ है और टीम्स हमारी वहाँ पे SDRF की भी टीम्स मौजूद हैं ताकि पता लगाया जा सके। ये क्षमता से ज़्यादा ही थे इसमें और इस चीज़ पे भी हम गौर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। शुक्रिया। अभी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जैसे ही डिटेल्स और आएंगी तो हम आपको बता देंगे। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि अब लाइव हमने आपको बताया कि यहाँ पे SSP जम्मू जो है चंदन कोहली वो हमसे बात करते हुए और उन्होंने कहा है कि अब जो वो बस जो है वो इस तरह से दबी हुई है कि उसका एक पोर्शन अभी भी दबा हुआ है और हम एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं दे सकते हैं कि अभी कितने जख्मी और हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जो दबे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जाएगा और तमाम रेस्क्यू टीम्स वहां पे लगी हुई हैं और यहां पे जायजा लेने पहुंचे थे। FIR दर्ज किया गया है इसमें और क्षमता से ज्यादा जो लोग थे वो इसमें मौजूद थे, ये मानना है SSP जम्मू का। जी तो ये हादसे की तफसीलात आपने देखी, जिसमें डॉक्टर का भी बयान आपने देखा कि 57 है और
एसपी ने भी कहा कि 55 के करीब मुसाफिर यहां पर जख्मी हालत में पहुंचे हैं और 2 बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यानी शदीद जख्मी हालत में हैं, उनको भी इलाज दिया जा रहा है, इलाज मुआवजा जारी है। लेकिन तकरीबन 55 के ऊपर ज़ायद मुसाफिर जो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे हैं उनका इलाज जारी है। और जिस तरह से अभी तक की जो जानकारी है 7 लोगों की यानी 7 मुसाफिरों की मौत हुई है इस हादसे में। तो बड़ी तादाद में यहां पर लोग जख्मी हैं, बड़ी तादाद में यहां पर जख्मी पहुंच रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अभी ये जानकारी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई कि ब्रेक फेल हुआ है कि नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर बस जिस पोजीशन में गिरी है पूरी बस को मैनुअली देख लिया गया है, जितने मुसाफिर थे उन्हें निकाल लिया गया है, जख्मियों को भी वहां से हटा लिया गया है और साथ ही बस के निचले हिस्से को अभी खंगालना है, क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि हो सकता है कोई मुसाफिर बस के नीचे भी दबा हो। बहरहाल अभी भी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है और वो पूरी तरह से जानकारी ले रही है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।